हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने क्रिप्टोजैम के बारे में स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने डिवीजन थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम डिवीजन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले है डिवीजन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में टेरॉन का मतलब फेदर होता है एंड फाइटॉन का मतलब प्लांट होता है, मतलब कि फेदर के जैसे दिखने वाले प्लांट। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो नॉर्मल लीफ होता है वो कुछ इस तरह दिखता है, और टेरिडोफाइटा में जो लीफ होता है वो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो नॉर्मल लीफ है वो कुछ इस तरह दिखता है, और टेरिडोफाइटा में जो लीफ होता है वो ऐसे दिखता है, यानी कि इनमें छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे लीफलेट बोलते हैं। इवोल्यूशनरली टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट वस्कुलर एंड ट्रू लैंड प्लांट, hence considered as the first successful terrestrial plant with true root, stem and leaves. इवोल्यूशन के बेस पर टेरिडोफाइटा फर्स्ट वस्कुलर प्लांट है, यानी कि ये पहले ऐसे प्लांट है जिसके पास वस्कुलर टिश्यू है, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। और ये ट्रू लैंड प्लांट है, मतलब कि टेरिडोफाइटा सबसे पहले लैंड पर आने वाले प्लांट हैं, इसलिए इन्हें फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्टेरियल प्लांट माना जाता है। और इस प्लांट के पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होता है। ब्रायोफाइटा में हमने देखा था रूट लाइक, लीफ लाइक, मतलब कि रूट या लीफ के जैसे दिखने वाले, बट प्रॉपर रूट या लीफ नहीं। बट टेरिडोफाइटा में जो प्लांट की बॉडी है वो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट होती है। These plants have primitive conducting system and they are the only cryptogems with vascular tissues. इन प्लांट में जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो प्रिमिटिव होता है, यानी कि वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो वस्कुलर टिश्यू है, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम, वो टेरिडोफाइटा में पहली बार आया था, इसलिए इसे प्रिमिटिव कंडक्टिंग सिस्टम भी बोलते हैं। क्रिप्टोजैम के अंदर केवल टेरिडोफाइटा आता है जिसके पास वस्कुलर टिश्यू है, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। The late Paleozoic era is regarded as the age of pteridophytes. The group has about 400 genera and 11,000 species. Late Paleozoic era को age of pteridophytes भी कहा जाता है, क्योंकि इस Paleozoic era में सबसे पहले pteridophytes प्लांट आए थे। टेरिडोफाइटा ग्रुप के अंदर लगभग 400 जेनेरा हैं एंड 11,000 स्पीसीज हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये फर्न है, इसमें जो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसे ब्लेड बोलते हैं, और पूरे लीफ को फ्रंट बोलते हैं, और ये जो नीचे का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे राइजोम कहते हैं, और सॉइल के नीचे रूट प्रेजेंट होता है। द प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ पिन्नेट, दैट इज फेदर लाइक लीव्स। लीव्स में भी स्मॉल कॉल्ड माइक्रोफिल्स, फॉर एग्जाम्पल सेलेजिनेला, और लार्ज कॉल्ड मैक्रोफिल्स, फॉर एग्जाम्पल नेफ्रोलेपिस और फर्न। इस प्लांट का जो लीव्स है वो पिन्नेट के फॉर्म में होता है, यानी कि जो लीव्स है वो फेदर के जैसे दिखता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। टेरिडोफाइटा के जो लीव्स हैं वो छोटे होते हैं, जिसे माइक्रोफिल्स बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेलेजिनेला, या फिर कुछ लीव्स बड़े भी हो सकते हैं जिसे मैक्रोफिल्स बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेफ्रोलेपिस और फर्न। नेफ्रोलेपिस को फर्न भी बोलते हैं। टेरिडोफाइट्स ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। Pteridophytes show sporophytic and gametophytic stage in life cycle. For example, fern, horsetail. Some are aquatic like Azolla marsilia, and xerophytic, for example Equisetum, and epiphytic, for example Lycopodium. Pteridophyta moist and shady जगहों पर ग्रो होते हैं, यानी कि जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, मतलब कि जहाँ पे छांव रहता है वहां पे ग्रो होते हैं। टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, वो है स्पोरोफाइटिक स्टेज एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज। फॉर एग्जाम्पल फर्न एंड हॉर्सटेल। कुछ टेरिडोफाइटा एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अजोला एंड मार्सिलिया। और कुछ जेरोफाइटिक होते हैं, यानी कि डेजर्ट या स्नो एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, जैसे कि इक्विसेटम। और कुछ एपीफाइटिक होते हैं, मतलब कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम। टेरिडोफाइट्स शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड, डोमिनेंट, ऑटोट्रॉपिक एंड इंडिपेंडेंट।
टेरिडोफाइटा हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, यानी कि अपने लाइफ में एक के बाद एक अलग अलग स्टेज शो करते हैं। जैसे कि पहले गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है और फिर स्पोरोफाइटिक स्टेज होता है, जिसमें जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होता है वो डिप्लॉयड होता है, यानी कि उनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और भी डोमिनेंट होता है, यानी कि स्पोरोफाइटिक प्लांट स्टेज के पास 2 वर्जन ऑफ जीन प्रेजेंट होता है और ये जीन उसके पेरेंट वाले प्लांट से मिला होता है। और वे ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब कि खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वे इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि सरवाइव करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा की लिप्स में स्पोर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। It is differentiated into root, stem and leaves. The primary root is short-lived and soon replaced by adventitious root, while the stem may be aerial or underground. The leaves may be scaly, for example equisetum, simple and sessile, for example lycopodium, or large and pinnately compound, for example nephrolepis or fern. टेरिडोफाइटा में जो प्लांट की बॉडी है वो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट होती है। जो प्राइमरी रूट है, यानी कि जो सबसे पहले वाला रूट डेवलप हुआ होता है, वो बहुत कम दिन तक रहता है और फिर बाद में वो रिप्लेस हो जाता है। उसकी जगह पर एडवेंटेटियस रूट ग्रो होने लगता है। एडवेंटेटियस रूट यानी कि वो रूट जो किसी और पॉइंट से निकला हुआ होता है अदर देन रूट। और जो इनका स्टेम है वो एरियल होता है या फिर अंडरग्राउंड होता है। एरियल मतलब कि जमीन के ऊपर ग्रो होता है एंड अंडरग्राउंड मतलब कि जमीन के नीचे ग्रो होता है। टेरिडोफाइटा में जो लीव्स होते हैं वो स्केली होते हैं, जैसे कि इक्विसेटम, और सिंपल एंड सेसाइल होते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम। और कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो लार्ज एंड पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं, यानी कि उनमें लीफलेट प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल नेफ्रोलेपिस और फर्न। नेफ्रोलेपिस को ही फर्न बोलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो फर्स्ट इमेज है वो इक्विसेटम है। इसका जो लीफ होता है वो स्केली होता है। और जो सेकेंड इमेज है वो लाइकोपोडियम है। इसका लीफ सेसाइल होता है, मतलब कि सिंपल तो होता है बट वो टेढ़ा मेढ़ा अरेंज होता है। इन दीज मेंबर्स जाइलम कंसिस्ट ऑफ ओनली ट्रैकिड्स एंड फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ ओनली सीव सेल। इस मेंबर्स में जाइलम में केवल ट्रैकिड होता है एंड फ्लोएम में सिर्फ सीव सेल प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट सीन इन टेरिडोफाइट्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखता है क्योंकि इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। टेरिडोफाइटा 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है सिलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है साइलोटम, और दूसरा है लाइकोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम, और तीसरा है स्पेनोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है इक्विसेटम, और लास्ट है टेरोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा। Pteridophytes are used for medical purpose and as a soil binder. Many varieties are grown as ornamental plants. टेरिडोफाइटा का यूज मेडिकल पर्पस के लिए और सॉइल को बाइंड करने के लिए किया जाता है। टेरिडोफाइटा में कई सारे वैरायटीज को ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में ग्रो किया जाता है। ऑर्नामेंटल यानी कि डेकोरेशन पर्पस के लिए। जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब नेकेड होता है एंड स्पर्मा का मतलब सीड होता है, यानी कि इनका जो सीड है वो फ्रूट से कवर नहीं होता है। इसमें आप सीड को डायरेक्टली देख सकते हैं। There are about 70 genera and 1000 living species of gymnosperm in world. In India, it is represented by 16 genera and 53 species. पूरे वर्ल्ड में जिम्नोस्पर्म की लगभग 70 जेनेरा एंड 1000 लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट है और उसमें से 16 जेनेरा एंड 53 स्पीसीज इंडिया में है। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर एवरग्रीन, श्रब और वुडी ट्रीज। ज्यादातर जिम्नोस्पर्म एवरग्रीन होते हैं, यानी कि हरे भरे होते हैं, और वे श्रब होते हैं या फिर वुडी ट्रीज होते हैं। These are primitive group of flowering plants producing naked seed. Seeds are not covered by fruit, that is ovary. जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग वाले प्लांट से पहले आए थे, इसलिए ये प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और ये नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो इनका सीड होता है वो फ्रूट या ओवरी से कवर नहीं होता है। दे आर वस्कुलर प्लांट
having xylem with trachea and phloem with sieve cell. जिम्नोस्पर्म वस्कुलर प्लांट होते हैं. इनके जाइलम के पास ट्रैकिड होता है और फ्लोएम के पास सीव सेल प्रेजेंट होता है. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये साइकस है जो एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है. द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. प्लांट का जो बॉडी होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है, यानी कि पूरे बॉडी में स्पोर प्रेजेंट होता है. जो प्लांट का बॉडी है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएट होता है. मतलब कि जिम्नोस्पर्म के पास रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये साइकस है और साइकस में स्पोर प्रेजेंट होता है. द रूट सिस्टम इज टैप रूट टाइप. इन सम द रूट फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ अदर लाइफ फॉर्म. इनका जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट टाइप का है, यानी कि जो रूट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो होता है, मतलब कि सीधा नीचे डीप में ग्रो होता है. और कुछ में जो रूट होता है वो दूसरे लाइफ फॉर्म के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर रहता है, यानी कि सरवाइव करने के लिए दो प्लांट के बीच में रिलेशन बनाकर रहता है. कोरलॉइड रूट्स ऑफ साइकस शो एसोसिएशन विथ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रूट्स ऑफ पाइनस शो एसोसिएशन विथ एंडोफाइटिक फंगाई कॉल्ड माइकोराइजे. साइकस के पास एक स्पेशल टाइप का रूट होता है जिसे कोरलॉइड रूट बोलते हैं, और ये कोरलॉइड रूट ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएशन शो करता है. और जो पाइनस का रूट है वो एंडोफाइटिक फंगाई, यानी कि जो फंगाई प्लांट के अंदर रहते हैं जिसे माइकोराइजा बोलते हैं, उसके साथ एसोसिएशन शो करता है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये साइकस का कोरलॉइड रूट है. इन जिम्नोस्पर्म स्टेम इज मोस्टली इरेक्ट, एरियल, सॉलिड एंड सिलेंड्रिकल. सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन जिम्नोस्पर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम. जिम्नोस्पर्म में जो स्टेम होता है वो मोस्टली इरेक्ट, एरियल, सॉलिड एंड सिलेंड्रिकल होता है. मतलब कि जो स्टेम है वो सीधा और जमीन के ऊपर होता है, और सॉलिड यानी कि ठोस होते हैं, और सिलेंड्रिकल होते हैं. जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है क्योंकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है. इन साइकस इट इज यूजुअली अनब्रांच्ड, while in conifer it is branched. The leaves are dimorphic. साइकस का स्टेम अनब्रांच होता है, मतलब कि उनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, जबकि कोनिफर का स्टेम ब्रांच होता है. इनका लीव्स डाइमॉर्फिक होता है, यानी कि दो अलग अलग फॉर्म के लीव्स देखने को मिलते हैं जिसका कलर, साइज एंड शेप अलग अलग होता है. द foliage leaves are green, simple needle-like or pinnately compound, whereas scale leaves are small, membranous and brown. जो foliage leaf है वो ग्रीन, सिंपल एंड नीडल लाइक या फिर पिन्नेटली कंपाउंड होता है. पिन्नेटली कंपाउंड यानी कि लीफलेट प्रेजेंट होता है. और जो स्केल लीव्स है वो स्मॉल, मेम्ब्रेनस यानी कि मेम्ब्रेन के जैसे दिखने वाले एंड ब्राउन कलर के होते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का लीफ है उसे फोलिएज लीफ बोलते हैं, और जो ब्राउन कलर का लीफ है उसे स्केल लीफ बोलते हैं. Spores are produced by microsporophyle, which is male, and megasporophyle, which is female. जिम्नोस्पर्म में जो स्पोर होता है उसमें मेल एंड फीमेल स्पोर दोनों होता है. मेल स्पोर को माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, माइक्रो यानी कि स्मॉल, एंड फीमेल स्पोर को मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, मेगा यानी कि लार्ज. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म. साइकस इज ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट. साइकस को ऑर्नामेंटल प्लांट की फॉर्म में ग्रो किया जाता है. ऑर्नामेंटल प्लांट यानी कि डेकोरेशन पर्पस के लिए. पाइनस इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ पाइन वुड, टर्पेंटाइन ऑयल एंड पाइन रेजिन. पाइनस ट्री से हमें पाइन का वुड, टर्पेंटाइन ऑयल एंड पाइन रेजिन मिलता है, इसलिए इसका बहुत यूज होता है. साइकस एंड पाइनस दोनों ही जिम्नोस्पर्म होते हैं. ये पाइनस ट्री है जिसमें कोन प्रेजेंट होता है. जिम्नोस्पर्म लाइक जिंको बाइलोबा इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल. इट इज बिकॉज द प्लांट इज फाउंड इन लिविंग एज वेल एज फॉसिल फॉर्म, एंड द नंबर ऑफ फॉसिल फॉर्म्स इज मच मोर देन द लिविंग फॉर्म्स. जिंको बाइलोबा जिम्नोस्पर्म है, इसे लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं. जिंको बाइलोबा वर्ल्ड का सबसे पुराना लिविंग ट्री है जो आज भी बचा हुआ है. इसे लिविंग फॉसिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस ट्री का कोई भी रिलेटिव अभी दिखता नहीं है. वो 270 मिलियन साल पहले ही पाए जाते थे, अब वे फॉसिल हो गए हैं.
बट ये प्लांट अभी भी लिविंग है। जिंको बाइलोबा बहुत कम लिविंग बचे हुए हैं, ज्यादातर ये फॉसिल के फॉर्म में है। ये जिंको बाइलोबा का ट्री है। जिम्नोस्पर्म वरी इन देयर साइज। फॉर एग्जाम्पल, सिक्वोइया सेम्परवीरेन इज द टॉलेस्ट लिविंग प्लांट इन द वर्ल्ड। जिम्नोस्पर्म साइज में वरी करते हैं, यानी कि इनके स्पीसीज का साइज अलग अलग होता है। अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सिक्वोइया सेम्परवीरेन सबसे टॉलेस्ट लिविंग प्लांट है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये ट्री कितना लंबा है। इट इज कॉमनली कॉल्ड कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। द हाइट ऑफ द प्लांट इज अबाउट 366 फीट। इस ट्री को कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्री कैलिफोर्निया में ही प्रेजेंट है। इस प्लांट की हाइट लगभग 366 फीट होती है। कैन यू इमेजिन ये कितना बड़ा प्लांट है। टैक्सोडियम म्यूक्रोनैटम हैज अ गर्थ ऑफ अबाउट 125 फीट। जेमिया पिग्मिया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म एंड इज अबाउट 25 सेंटीमीटर ओनली। टैक्सोडियम म्यूक्रोनैटम की जो चौड़ाई है, यानी जो उसकी मोटाई है, वो लगभग 125 फीट की होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और जो जेमिया पिग्मिया है, वो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। वो सिर्फ 25 सेंटीमीटर का होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जेमिया पिग्मिया है, जो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्म में एंजियोस का मतलब एंक्लोज्ड यानी कि वेसल होता है, एंड स्पर्मा का मतलब सीड होता है, मतलब कि इनका सीड फ्रूट से कवर होता है। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में सीड एंड फ्लावर दोनों प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इन दीज प्लांट्स द सीड आर enclosed within the fruit that is ovary। एंजियोस्पर्म मोस्ट एडवांस ग्रुप है फ्लावरिंग प्लांट का। जैसे कि हमने जिम्नोस्पर्म में देखा था, जिम्नोस्पर्म प्रिमिटिव ग्रुप थे फ्लावरिंग प्लांट के, वैसे ही एंजियोस्पर्म मोस्ट एडवांस ग्रुप है फ्लावरिंग प्लांट का। इस प्लांट में जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि ओवरी में होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ओव्यूल यानी कि जो सीड है वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। एंजियोस्पर्म is a group of highly evolved plant primarily adapted to terrestrial habitat. They vary in size. एंजियोस्पर्म हाईली इवॉल्व्ड प्लांट है। ये जिम्नोस्पर्म से ज्यादा इवॉल्व है और ये पहले से ही जमीन पर ग्रो होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट का साइज अलग अलग होता है। एंजियोस्पर्म शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन in which the sporophyte is diploid, dominant, autotrophic and independent. एंजियोस्पर्म हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, यानी कि अपने लाइफ में एक के बाद एक अलग अलग स्टेज शो करते हैं। जैसे कि पहले गैमेटोफाइटिक स्टेज शो करते हैं और फिर स्पोरोफाइटिक स्टेज, जिसमें जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होता है वो डिप्लॉयड यानी कि उनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और वे डोमिनेंट होते हैं, मतलब कि स्पोरोफाइटिक प्लांट स्टेज के पास 2 वर्जन ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं और ये जीन उसके पेरेंट वाले प्लांट से मिला होता है। और एंजियोस्पर्म ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वे खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि वे सर्वाइव करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। द गैमेटोफाइट्स दैट इज मेल और फीमेल आर रिसेसिव, हैप्लॉइड एंड डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट है यानी कि जो मेल एंड फीमेल का गैमेट है वो रिसेसिव होता है। रिसेसिव मतलब कि ये एक फॉर्म ऑफ जीन होता है जो डोमिनेंट वाले जीन से ढक जाता है और ये डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन को एक्सप्रेस होने नहीं देता है। और ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम से बने होते हैं और वे नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। यानी कि गैमेटोफाइट स्टेज के बाद स्पोरोफाइटिक स्टेज आता है, इसलिए गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। लुक एट दिस डायग्राम। ये पार्ट ऑफ फ्लावर का इमेज है। इसमें जो कलर्ड पार्ट है उसे पेटल बोलते हैं और ये जो ग्रीन पार्ट है उसे सेपल बोलते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है उसे स्टेमन बोलते हैं। ये मेल पार्ट है। इसमें जो येलो कलर का पार्ट है उसे एंथर बोलते हैं और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसे फिलामेंट बोलते हैं। ये फीमेल पार्ट है। इसमें स्टिग्मा होता है,
स्टाइल होता है और फिर ओवरी होता है और इस ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल यानी कि सीड प्रेजेंट होते हैं और इस स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को मिलाकर पिस्टल बनता है यानी कि कार्पल। और ये जो बीच में ट्यूब है उसे पॉलिन ट्यूब बोलते हैं। इस पॉलिन ट्यूब के जरिए एंथर ओवरी के अंदर एंटर करेगा और ये जो बेस वाली स्ट्रक्चर है जिस पर ओवरी प्रेजेंट है उसे रिसेप्टैकल बोलते हैं और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसे पेडिसल बोलते हैं। एंजियोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। माइक्रोस्पोर कॉमनली कॉल्ड पॉलिन आर फॉर्मेड इन माइक्रोस्पोरेंजिया और एंथर। एंजियोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं यानी कि ये दो अलग अलग शेप एंड साइज के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल स्पोर होता है उसे माइक्रोस्पोर बोलते हैं और उसे पॉलिन भी बोलते हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया को एंथर भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है जो माइक्रोस्पोर होता है यानी जो पॉलिन है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि जो एंथर है उसमें प्रेजेंट होता है। दे डेवलप इन हाईली स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्पोरोफिल और स्टेमेंस while megaspores are formed in megasporangia or ovules borne on highly specialized megasporophil called carpel। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है यानी कि जो एंथर है वो माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर डेवलप होता है। माइक्रोस्पोरोफिल को स्टैमेन भी बोलते हैं। मतलब कि स्टैमेन दो चीजों से बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एंथर एंड फिलामेंट को मिलाकर स्टैमेन बनता है और ये स्टैमेन मेल पार्ट है। अगर आप इस एंथर को डाइसेक्ट करेंगे तो आपको उसमें पॉलिन सैक मिलेगा और उस पॉलिन सैक में पॉलिन प्रेजेंट रहता है। और जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होता है। मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल भी बोलते हैं और ये मेगास्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल हाईली स्पेशलाइज्ड मेगास्पोरोफिल के अंदर डेवलप होता है और इस मेगास्पोरोफिल को कार्पेल भी बोलते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये कार्पेल का स्ट्रक्चर है। कार्पेल फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल यानी कि सीड प्रेजेंट होता है। बिसाइड द इसेंशियल वॉर्ल ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल दैट इज एंड्रोसियम एंड मेगास्पोरोफिल दैट इज गाइनोसियम, देयर आर एक्सेसरी वॉर्ल नेमली कैलिक्स दैट इज सेपल्स एंड कोरोला विच इज पेटल्स अरेंज टुगेदर टू फॉर्म फ्लावर्स। एंजियोस्पर्म यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें दो इसेंशियल वॉर्ल होते हैं, वो है माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल को एंड्रोसियम बोलते हैं, ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। एंड मेगास्पोरोफिल को गाइनोसियम बोलते हैं, ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं। एंजियोस्पर्म में दो एक्सेसरी वॉर्ल होते हैं, वो है कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स को सेपल बोलते हैं यानी कि जो ग्रीन पार्ट है, एंड कोरोला को पेटल बोलते हैं। जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट है वो पेटल है। इन सभी को मिलाकर यानी कि एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल एंड पेटल को मिलाकर पूरा फ्लावर तैयार होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो कलरफुल पार्ट है यानी कि जो कोरोला है उसे पेटल बोलते हैं और जो ग्रीन पार्ट है यानी कि जो कैलिक्स है उसे सेपल बोलते हैं और जो बीच में फीमेल पार्ट है वो गाइनोसियम है, इसे कार्पेल भी बोलते हैं। एंथर एंड फिलामेंट को मिलाकर स्टेमन बोलते हैं और ये स्टेमन मेल पार्ट होता है फ्लावर का और इसे एंड्रोसियम भी बोलते हैं। डू यू नो वुल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म अराउंड 1 mm in size and eucalyptus grow to over 100 meters। एंजियोस्पर्म में वुल्फिया सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर है। इसका साइज अराउंड 1 mm होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं वुल्फिया कितना छोटा है। और यूकेलिप्टस सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट है। इसकी हाइट लगभग 100 मीटर तक ग्रो होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यूकेलिप्टस सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट है। एंजियोस्पर्म आर सब डिवाइडेड इनटू डाइकोटिलेडोनी एंड मोनोकोटिलेडोनी। एंजियोस्पर्म को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है डाइकोटिलेडोनी एंड दूसरा है मोनोकोटिलेडोनी। डाइकोटिलेडोन का मतलब होता है जिस एंजियोस्पर्म के सीड में दो कोटिलेडोन प्रेजेंट है एंड मोनोकोटिलेडोन का मतलब होता है जिस एंजियोस्पर्म के सीड में केवल एक कोटिलेडोन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम डाइकोटिलेडोन के बारे में पढ़ेंगे। These plants have two cotyledons in their embryo।
जैसे कि मैंने अभी बोला, इस प्लांट के एम्ब्रियो में यानी कि सीड में 2 कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है। दे हैव अ टैप रूट सिस्टम एंड द स्टेम इज ब्रांच्ड। इनका जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट टाइप का है। टैप रूट यानी कि वो रूट जो वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि सीधा नीचे डीप में ग्रो होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो रूट है वो बहुत डीप तक गया है, यानी वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब कि सीधा नीचे डीप में ग्रो होता है। और डाइकोटिलेडोन में जो स्टेम होता है उसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है। लीव्स शो रेटिकुलेट वेनेशन व्हाइल द फ्लावर्स शो टेट्रा और पेंटामेरस सिमेट्री। डाइकोटिलेडोन प्लांट में जो लीव्स होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करता है, मतलब कि बहुत सारे वीन वेब लाइक स्ट्रक्चर की तरह एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो वीन है वो वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है और वे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और डाइकोटिलेडोन में जो फ्लावर होता है वो या टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस सिमेट्री शो करते हैं, यानी कि जो फ्लावर का पार्ट होता है जैसे कि पेटल, सेपल एंड स्टेमन, वो 4 या 5 के सेट में अरेंज होता है। जैसे कि आप इस हिबिस्कस के इमेज में देख सकते हैं, जो पेटल है वो पेंटामेरस सिमेट्री शो करता है, यानी कि हिबिस्कस में 5 कलरफुल पेटल होते हैं। वैसे ही किसी और फ्लावर में जो डाइकोटिलेडोन है वो टेट्रामेरस सिमेट्री शो करता है, यानी कि उसमें 4 पेटल प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड यानी कि सरसों का फ्लावर। वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन टाइप। डाइकोटिलेडोन में जो वस्कुलर बंडल होता है वो कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन टाइप का होता है। कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन टाइप मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम साइड बाय साइड सेम रेडियस पर अरेंज होते हैं और फ्लोएम आउटर साइड में प्रेजेंट होता है एंड जाइलम इनर साइड में प्रेजेंट होता है। ओपन टाइप यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो इसमें वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन टाइप का होता है। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। इन डाइकोट secondary growth is commonly found. For example, Helianthus anus, that is sunflower, Hibiscus rosa sinensis, which is China rose. तो डाइकोटिलेडोन में जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट रहता है। किसके लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ज्यादातर डाइकोटिलेडोन प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। डाइकोटिलेडोन एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है हेलिएंथस एनस, जिसे कॉमनली सनफ्लावर बोलते हैं, एंड हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, दैट इज चाइना रोज। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सनफ्लावर है। सनफ्लावर में रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होता है और इसमें जो फ्लावर पार्ट है उसे इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। इनफ्लोरेसेंस में 2 टाइप के फ्लोरेट होते हैं। जो येलो पार्ट है सनफ्लावर का उसे रे फ्लोरेट बोलते हैं और जो सेंटर में प्रेजेंट है उसे डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म इज मोनोकोटिलेडोनी। These plants have single cotyledon in their embryo. इस प्लांट के एम्ब्रियो यानी कि सीड में केवल एक कोटिलेडोन प्रेजेंट होता है। They have adventitious root system and the stem is rarely branched. मोनोकोटिलेडोन के पास एडवेंटेटियस रूट सिस्टम होता है। एडवेंटेटियस रूट यानी कि इनका जो रूट है वो फैला हुआ होता है और वो सॉइल के सरफेस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, यानी कि इनका रूट सॉइल के अंदर ज्यादा डीप तक नहीं जाता है। मोनोकोटिलेडोन स्टेम में ब्रांचिंग बहुत रेयर होती है, यानी कि बहुत कम होती है। लीव्स जनरली हैव सीथिंग लीफ बेस एंड पैरेलल वेनेशन व्हाइल द फ्लावर आर जनरली ट्राइमेरस। इसमें जो लीफ होता है यानी कि लीफ के बेस पर सीथ की कवरिंग प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, स्टेम को सीथ कवर करके निकली हुई है और इसमें जो वीन होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो वीन है वो एक दूसरे के पैरेलल है और जो फ्लावर होता है वो ट्राइमेरस सिमेट्री शो करता है, यानी कि पेटल 3 में डिवाइडेड है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो फ्लावर है उसमें 3 पेटल प्रेजेंट होते हैं। द वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड टाइप। मोनोकोटिलेडोन में जो वस्कुलर बंडल होता है वो कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज टाइप का होता है, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम साइड बाय साइड सेम रेडियस पर अरेंज होते हैं और फ्लोएम आउटर साइड में प्रेजेंट होता है एंड जाइलम इनर साइड में प्रेजेंट होता है। और ये वस्कुलर बंडल क्लोज टाइप के होते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट होता है।
जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो ब्लू कलर का है वो फ्लोएम है और जो रेड कलर का है वो जाइलम है। इन दोनों के बीच में कैम्बियम एब्सेंट है, इसलिए इसमें वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज टाइप का होता है। इन मोनोकॉट एक्सेप्ट फ्यू प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल जी मेज, दैट इज मेज, सोरगम वुल्गैर, दैट इज ज्वार। मोनोकॉटिलेडोन प्लांट में कुछ प्लांट को छोड़कर बाकी सब में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉटिलेडोन इज जी मेज, जिसे कॉमनली हम लोग मेज बोलते हैं, एंड सोरगम वुल्गैर, जिसे कॉमनली क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये मेज का प्लांट है जिसमें रूट प्रेजेंट है और ये रूट कैसा है, एडवांटेजियस रूट है, और इनमें लीफ ब्लेड होता है जो पैरेलल वेनेशन शो करता है, और ये जो टॉप पे स्ट्रक्चर है उसे टैसल बोलते हैं, और ये आगे जाकर कंटिन्यू ग्रो होता है। जो मेज का फ्रूट है उसमें ब्राउन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे सिल्क बोलते हैं, और इस मेज फ्रूट के ऊपर जो ग्रीन कवरिंग होती है उसे ईयर बोलते हैं, और इस मेज में जिस पार्ट को हम खाते हैं वो कॉर्न सीड होता है। Thank you so much for watching this video. I hope you all understood it.